हेलो दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है एज्योर वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। हमने वर्चुअल नेटवर्क के बारे में पढ़ा था, बट एज्योर वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क थोड़ा अलग है। इसको हम लोग स्टडी करते हैं। ओके। सबसे पहले आखिर ये वीपीएन या जो वीपीएन है उसकी यूज़ क्या है। ओके। होता क्या है कि जैसे कि मान लिया जाए कि आपके पास एक नेटवर्क है और एक दूसरा नेटवर्क है, तो दोनों नेटवर्क के बीच में कैसे कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश की जाएगी। ओके। तो उनके बीच में जो कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करने का काम किया जाता है वो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के थ्रू किया जाता है। इसीलिए यहाँ पे आप देखेंगे ये लिखा हुआ है कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क जो है वो इनक्रिप्टेड टनल होता है विद इन नेटवर्क अनदर नेटवर्क। ओके। अब देखा जाए कि जैसे कि मान लिया जाए कि आपको दो या दो से अधिक ट्रस्टेड प्राइवेट नेटवर्क है और उसको आपको अनदर नेटवर्क जो है उससे कनेक्ट करना है, या मतलब किसी भी नेटवर्क, सपोज कीजिए एग्जांपल एक मैं देता हूँ, ठीक है, कि एक आपका कंपनी का अपना नेटवर्क है और एक आपका क्लाइंट का नेटवर्क है। ठीक है। तो क्लाइंट जो है अपने नेटवर्क में सारी चीज़ें, डेटाबेस वगैरह सब कुछ सेटअप करके रखा है, अपने वर्चुअल डेस्कटॉप बना के रखा है। ओके। और वो आप उसे एक्सेस कर रहे हैं अपने कंपनी में बैठ करके। तो अपने कंपनी में आप कैसे बैठ के एक्सेस कर रहे हैं? तो वीपीएन के थ्रू। ओके। यही जो है एक हमारा एक ट्रस्टेड टनल बन जाता है बीच में, जिसमें कि हम उनके रिसोर्सेज को अपने ऑफिस प्रेमाइसेस में बैठ करके यूज़ कर सकते हैं। ओके। एक तरह से ये जो है प्राइवेट नेटवर्क होता है, इसीलिए इसमें जो है इसकी सेफ्टी होती है और ये सिक्योर होता है। और ऐसे अगर हम वर्चुअल नेटवर्क बनाते हैं तो वर्चुअल नेटवर्क हमारा पब्लिक भी बन सकता है, तो पब्लिक नेटवर्क में कोई भी यूज़ कर सकता है। इसीलिए प्राइवेट हो गया, कम्प्लीटली ये अलग हो गया। ओके। अब आगे चल के देखते हैं इसमें कि हम कि वीपीएन गेटवे का क्या कॉन्सेप्ट है। ओके। तो देखिए गेटवे, कोई भी नेटवर्क जब हम एस्टेब्लिश करते हैं तो क्या करते हैं, एक गेटवे क्रिएट करते हैं, एक तरह से कहा जाए जहाँ से ट्रैफिक जो है कंट्रोल होता है। ओके। जैसे कि हम घर में दरवाज़ा एक होता है जिससे कि लोग बाहर जाते हैं अंदर आते हैं, ठीक उसी तरह से नेटवर्क में भी एक गेटवे बनाया जाता है जहाँ पर कि ट्रैफिक को कंट्रोल किया जाता है। ओके। यहाँ पर देखिए कि जो वीपीएन गेटवे होता है, अब यहाँ पर एज्योर वीपीएन गेटवे इंस्टांसेस आर डिप्लॉयड इन ए डेडिकेटेड सबनेट ऑफ द वर्चुअल नेटवर्क एंड इनेबल्स द फॉलोइंग कनेक्टिविटी। जो वीपीएन गेटवे है वो डिप्लॉय होता है, इसका डेडिकेटेड जो सबनेट होता है उसमें ये डिप्लॉय होता है। ओके। और ये प्रोवाइड करता है हमें ये सारी कनेक्टिविटी, जैसे कि कनेक्ट ऑन प्रीमाइसेस डेटा बेस डेटा सेंटर टू वर्चुअल नेटवर्क। ओके। अगर हमारे ऑन प्रीमाइसेस में डेटा सेंटर है और वर्चुअल नेटवर्क कोई बाहर एस्टेब्लिश किया हुआ है, ओके, तो उन दोनों के बीच में जस्ट लाइक सपोज कीजिए कि हमने एक पब्लिक क्लाउड बना रखा है। ओके। पब्लिक क्लाउड पे हमने एप्लीकेशन को होस्ट कर रखा है, लेकिन डेटाबेस हमारा ऑन प्रीमाइसेस में है। ओके। तो ये जो कनेक्टिविटी इन दोनों के बीच में होगी ये साइट टू साइट कनेक्शन होगा। ओके। और इसके बाद जो सेकंड है कि कोई इंडिविजुअल डिवाइस अगर वर्चुअल नेटवर्क को एक्सेस कर रहा है तो वो पॉइंट टू साइट कनेक्शन होता है। ओके। और जब दो नेटवर्क के बीच में कनेक्शन हो रहा है तो वो नेटवर्क टू नेटवर्क कनेक्शन होता है। तो इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं, जस्ट लाइक कि मान लिया जाए कि जस्ट लाइक इसमें हो सकता है कि यूज़र इज ट्राइंग टू एक्सेस एज्योर रिसोर्सेज थ्रू हिज लैपटॉप। ओके। तो किस तरह का कनेक्शन होगा? ओके। तो वहाँ पे पॉइंट टू साइट कनेक्शन होगा। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं। नेक्स्ट हम देखें कि क्या होता है, यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है। ओके। कि यू कैन डिप्लॉय ओनली वन वीपीएन गेटवे इन ईच वर्चुअल नेटवर्क।
आप एक ही गेटवे डिप्लॉय कर सकते हैं, क्योंकि घर में ऐसे तो मल्टीपल दरवाज़ा बनता है लेकिन एक मेन गेट बनता है। ओके, सो मेन गेट एक ही होता है। ओके, मल्टीपल मेन गेट नहीं होते हैं। उसी तरह से यहाँ पर भी वीपीएन गेटवे में, वर्चुअल नेटवर्क में एक ही वीपीएन गेटवे बनता है। ओके, और सो ऐसा नहीं है कि ये एक गेटवे बना दिया तो एक तरह की कनेक्टिविटी होगी, ये मल्टीपल आपको कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। सो आप इसको यूज़ कर सकते हैं कनेक्ट करने के लिए मल्टीपल लोकेशन से। ओके, इसके बाद हम देखें कि क्या होता है कि जब हम वीपीएन को सेट करते हैं, वीपीएन को गेटवे को सेट करते हैं, तो यहाँ पर दो तरह के क्या कर सकते हैं कि दो तरह के इसके मेथड्स होते हैं। एक होता है पॉलिसी बेस्ड वीपीएन गेटवे और दूसरा होता है रूट बेस्ड गेटवे। सो जो पॉलिसी बेस्ड गेटवे होता है, इसमें क्या होता है कि इसमें आईपी एड्रेस, ठीक है, आईपी एड्रेस जितने भी पैकेट्स होते हैं वो इनक्रिप्टेड होते हैं। ओके, और ये क्या करता है कि एक तरह से माना जाए तो हम ये कहें कि इसमें जो डिवाइस होता है इवेल्युएट करता है डेटा पैकेट को कि इसमें क्या आईपी एड्रेस है, और उसके बाद जो भी आईपी एड्रेस होता है उसके थ्रू वो उसको उस टनल में पैकेट को राउट करता है। ओके, सो यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है कि पॉलिसी बेस्ड। ओके, तो सबसे पहले वो आईपी एड्रेस को ये रीड करेगा, ठीक है, रीड करने के बाद में ये चेक करेगा कि इवेल्युएट करेगा, फिर जो भी पॉलिसीज़ होंगी कि हाँ इसको ट्रांसमिट करना है नहीं करना है, किस टनल से करना है, तो वो उस टनल से ट्रांसमिट करेगा। ओके, तो ये पॉलिसी बेस्ड वीपीएन गेटवे होता है। दूसरा जो रूट बेस्ड गेटवे है, इसमें देखिए होता क्या है कि जनरली जो हमारा नेटवर्क इंटरफेस, ओके, या जो हमारा वर्चुअल टनल इंटरफेस होता है, इसमें दो तरह की आईपी राउटिंग होती है। एक स्टैटिक राउटिंग होती है, एक डायनेमिक राउटिंग होती है। डायनेमिक राउटिंग का प्रोटोकॉल होता है। ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ इन राउटिंग प्रोटोकॉल्स के बेसिस पे क्या होता है कि ये डिसाइड होता है कि किस टनल में डेटा पैकेट जाएगा। ओके, सो अगर मान लिया जाए कि अगर हम ऑन प्रीमाइसेस डिवाइस के बीच में कनेक्शन की बात करते हैं, तो उस समय हमारा जो रूट बेस्ड वीपीएन गेटवे है ये इफ़ेक्टिव होता है। ओके, सो यहाँ पर हमने देखा क्या कि ये दो तरह के इसके वीपीएन गेटवे के दो तरह के मेथड्स हैं। ओके, पैकेट्स को ऑथेंटिकेट करने का। इसके बाद रूट बेस्ड जो वीपीएन गेटवे होता है, ठीक, हम लोग कह सकते हैं कि कुछ उसके केस स्टडी दिए हुए हैं। एक होता है कि अगर हमें वर्चुअल नेटवर्क से कनेक्ट करना है या पॉइंट टू साइट कनेक्शन करना है, मल्टी साइट कनेक्शन करना है, और कोएग्जिस्टेंस विथ एन एज्योर एक्सप्रेस रूट गेटवे के साथ अगर करना है, तो उस सिचुएशन में हमारा रूट बेस्ड गेटवे यूज़ होता है। ओके, अब देखिए हमने अभी देखा कि वर्चुअल नेटवर्क क्या है, और ये भी देखा कि ये वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क गेटवे क्या है। ओके, अब सबसे बड़ा इसमें एक हमारे पास चैलेंज और टास्क होता है क्या कि हमें जो है वीपीएन को हाईली अवेलेबल करना है। तो हाई अवेलेबल करने के लिए क्या क्या सिनेरियोज हो सकते हैं। तो पहला सिनेरियो आप देख रहे हैं एक्टिव स्टैंड बाई। दैट मीन्स इसमें क्या होता है कि हमारा वीपीएन गेटवे डिप्लॉय किया जाता है, तो ये दो इंस्टेंस में डिप्लॉय होता है। एक इंस्टेंस जो है एक्टिव होगा और एक स्टैंड बाई पे रहेगा। अगर पहले इंस्टेंस में अगर कुछ इशू आता है तो दूसरे इंस्टेंस तुरंत सर्विस देना शुरू कर देगा, तो इससे क्या होगा कि अनइंटरप्टेड सर्विस मिलता रहेगा। ओके, सो ये एक पहला हो गया हाई अवेलेबिलिटी के लिए। दूसरा इसमें है एक्टिव। ओके, सो देखिए इसमें क्या होता है कि एक बीजीपी राउटिंग प्रोटोकॉल होता है। ओके, सो जब आप वीपीएन गेटवे को एक्टिव कॉन्फ़िगरेशन में डिप्लॉय करते हैं, तो उस समय क्या करते हैं कि यूनिक पब्लिक आईपी एड्रेस हर एक इंस्टेंस का बनाते हैं।
ओके, हर एक इंस्टेंस का। तो अब क्या होता है कि उसके बाद में आपके पास सेपरेट टनल भी होते हैं ऑन प्रेमाइसेस में डिवाइस को और डिवाइस के साथ ईच आईपी एड्रेस का। ओके, डिवाइस टू एक डिवाइस से एक आईपी एड्रेस के बीच में एक सेपरेट टनल भी बनाते हैं। ओके, तो जब सेपरेट टनल आप बना दिए तो क्या होगा कि वो हमेशा एक्टिव के मोड में रहेगा। ओके, सो इसमें बस इतना ही एक्टिव में कि हम क्या करते हैं कि सेपरेट टनल बना देते हैं हम अपने ऑन प्रीमाइस डिवाइस टू ईच आईपी एड्रेस। ओके, इसके बाद देखें हमारा जो थर्ड है वो है एक्सप्रेस राउट फेलोवर। सो एक्सप्रेस राउट फेलोवर में क्या होता है कि हाई अवेलेबिलिटी के लिए, जैसे कि एक्सप्रेस राउट मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँ एक्सप्रेस राउट होता क्या है। सो एक्सप्रेस राउट कनेक्शंस में मेनली क्या होता है कि अब यहाँ पे देखें जैसे कि कोई फिजिकल प्रॉब्लम, ओके, मान लिया जाए कि जैसे कि सपोज कीजिए कि कनेक्टिविटी आपने की थी और वो केबल में इशू आ गया, समथिंग कुछ आउटेज हो गया, तो उस चीज़ों को दूर करने के लिए यहाँ पर एक्सप्रेस राउट है ऑप्शन, जिसमें कि आप क्या कर सकते हैं, इजी वे में आप VPN को कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर हम देखें कि एक तरह से कहा जाए तो एक्सप्रेस राउट जो है ये आपको प्रोवाइड करता है, यू कैन ऑल्सो प्रोविजन VPN गेटवे दैट यूजेज द इंटरनेट एज एन अल्टरनेटिव मेथड ऑफ कनेक्टिविटी। ओके, सो अब आपका सेटअप है, उस सेटअप में आप केबल के थ्रू यूज़ कर रहे हैं, चाहे फिजिकल प्रॉब्लम हो सकता है कि आप ऑफिस नहीं जा पा रहे हैं किसी रीजन से और आपको जो है ऑफिस के नेटवर्क में काम करना है, तो उस सिचुएशन में आपके पास ऑप्शन होता है क्या दूसरा कि इंटरनेट के थ्रू हम कनेक्ट हों। सो इंटरनेट के थ्रू भी कनेक्टिविटी हम प्रोवाइड करते हैं, तो उसको एक्सप्रेस राउट का नाम दिया गया। इसको और डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सो यहाँ पर हम देखें कि हाई अवेलेबिलिटी का ये थर्ड ऑप्शन है एक्सप्रेस राउट फेलोवर से बचने के लिए। अब देखें इसमें एक जोन रिडंडेंट गेटवेज के बारे में कहा गया है। सो जोन के बारे में मैंने बताया था अवेलेबिलिटी जोन्स के बारे में, तो जितने अवेलेबिलिटी जोन्स होंगे वहाँ पर भी क्या किया जाएगा कि आपका जो भी VPN गेटवे है, एक्सप्रेस राउट गेटवे है, वो हर एक जोन में डिप्लॉय होंगे। सो अगर एक जोन डिस्टर्ब होता है तो दूसरे जोन से इसकी ये आपको क्या कर सकते हैं, सर्विस मिलती रहेगी, इसलिए इसको जोन रिडंडेंट गेटवे कहा जाता है। ओके, सो आज के इस वीडियो में हमने देखा कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्या होता है, VPN गेटवे क्या होता है, कितने तरह के होते हैं, और इसके बाद इसके कुछ यूज केसेस के बारे में देखा हमने, और ये देखा कि हाई अवेलेबिलिटी के सिनेरियो क्या क्या हो सकते हैं। ओके, सो इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। ओके, थैंक यू।